अस्सलाम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी पुतिन वार्न्स इजराइल ओवर गजा अटैक, रशिया कम्स टू इस्लामिक वर्ल्ड डिफेंस। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल, मरी सरकार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कैटेगोरिकली इजराइल को ये कहा है कि जो आप करने वाले हो गाजा पट्टी में, कि गाजा पट्टी की आधी आबादी को साउथ में भेजकर नॉर्थ को पूरा कब्जा लोगे, इस पूरे प्रोसेस में जो 79 लोगों की मौत होगी ये अनएक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे गाजा ग्राउंड ऑपरेशंस विल बी अनएक्सेप्टेबल। ये डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन ने कॉशन किया है इजराइल को कि आपने अगर बड़े स्केल पर अग्रेशन किया ना गाजा पे, तो उसका रिस्पांस कहीं ना कहीं आएगा। नाउ आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में काफ़ी बिजी नहीं है कि ये लोग देखें कि इजराइल में क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मिलिटरीली रशिया काफ़ी बिजी है, मगर मैं यहाँ पर फिर भी ऐड करूँगा कि रशिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पावर है और रशिया का आज के समय मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़े होना मैटर करता है। क्योंकि देखिए, फ़िलिस्तीन का जो इशू है ये मुस्लिम वर्ल्ड में एक कोर इशू है। आप कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, फ़िलिस्तीन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो रशिया सिंस इस इशू को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़ा होता है ना, इससे रशिया का एक जियोपॉलिटिकल टिल्ट भी हमको दिखता है। और अगेन मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन की सिर्फ एक कमेंट पर फोकस मत करना। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन के साथ एक व्यक्ति बैठा है, इनका नाम है रमजान कुदुरोव। रमजान कुदुरोव को अगर आप जियोपॉलिटिक्स या फिर करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा यूक्रेन वॉर में इनका क्रिटिकल रोल था, अभी भी है एक्चुअली। ये चेचन, जो रशिया का एक रीजन है चेचन्या, उसके एक बहुत बड़े लीडर हैं। रशियन आर्मी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल हैं और व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े सपोर्टर हैं। मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन रशिया, कादुरोव, ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट ये भी दिया, इन्होंने ये कहा है कि मैं फ़िलिस्तीन के लिए लड़ने को तैयार हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि जो चेचन लड़ाके हैं रशिया में, बाय द वे रशिया में एक रीजन है चेचन्या, वहाँ पे आपको मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन मिलेगी। एक टाइम था जब पुतिन ने इनिशियली पावर संभाली थी, तब चेचन्या रशिया से टूटना भी चाहता था। व्लादिमीर पुतिन ने कैसे भी करके जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो ख़त्म करी और आज के समय ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे चेचन्या में जो बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है, व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी हैं। तो ये जो आज के समय लीडर्स हैं ना चेचन्या के, सिंस एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है वो, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ़िलिस्तीन जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट हमको फ़िलिस्तीन भेजे। ये ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहे कि ये इजराइल के अगेंस्ट लड़ेंगे, इनकी लैंग्वेज अभी के लिए काफ़ी सॉफ्ट है। ये कह रहे हैं कि हम पीस कीपर्स के रूप में जाना चाहते हैं वहाँ पर, कि खुद जाएंगे ही और इंश्योर करेंगे कि कोई वायलेंस ना हो। इन लोगों का कहना ये है कि इनका मेन कंसर्न है कि आम आदमी जो है वहाँ का, जो मासूम लोग हैं वो ना मारे जाएं। और व्लादिमीर पुतिन की भी आप जो स्टेटमेंट देखोगे ना, सेम ही आपको मिलेगी। ये कह रहे हैं कि सिविलियन लॉसेस जो होंगे गाजा पट्टी में जब इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा, ये अनएक्सेप्टेबल है हमें। ना ये तो हमने बात करी है बहुत ही डिटेल्ड रीजंस की। वैसे हम ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रीजंस देखें यहाँ पर कि पुतिन ने ये सब क्यों कहा है, तो एक रीज़न तो यहाँ पर यह है कि पिछले एक साल में ना रशिया ने एक डिसीजन ये लिया है कि ये लोग वेस्ट से दूर होकर मुस्लिम वर्ल्ड से अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करेंगे। वेस्ट से दूर होकर क्या, वेस्ट ने वैसे ही इन पर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा इजराइल देखिए धीरे धीरे यूक्रेन रशिया वॉर में वैसे ही यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था। इजराइल और तरीके से मल्टीपल फोरम्स में यूक्रेन का समर्थन ही कर रहा था, चाहे यूएन में कई बार वोटिंग हुई हो, वहाँ पर इजराइल ने एब्सटेन किया हो, मगर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इजराइल प्रो यूक्रेन हो चुका था। और उसका रीज़न भी है, यूएसए इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यूएस यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन की तरफ खड़ा है यूएसए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इवेंचुअली इजराइल को यूक्रेन की सपोर्ट में आना ही था। और फिर इसके अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, ये बहुत ही यूनिक है, ये मैं कई बार देखता हूँ, मुझे सच में शौक लगता है देखकर। यूरोप में ना कई कंट्रीज़ ने ओपनली ये कहा है कि प्रो हमास प्रोटेस्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं यूरोपीय देशों में, हमास के लिए चीयर करते हैं, कहते हैं कि हम हमास के सपोर्टर हैं, हम फ़लस्तीन के सपोर्टर हैं, तो आज के समय ना यूके में, फ्रांस में, कई कंट्रीज़ में ऐसे प्रोटेस्ट बैन हो चुके हैं। अब ये मुझे इतना अजीब लगता है कि खालिस्तान के इशू को लेकर ये ऐसा कुछ करते नहीं है, मगर हमास का यहाँ पे जब इशू आता है, जियोपॉलिटिकल इशू जहाँ पे आ जाता है, इजराइल को सपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर आप कह लीजिए इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल किल कर दिया है और प्रो हमास प्रोटेस्ट बिल्कुल बैन कर दिए। अगेन, ना मैं किसी के फॉर या अगेंस्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये बस मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इधर आप देख पाओगे यूके की जो होम मिनिस्टर है ब्रेवरमैन, इन्होंने हाल ही में ये कहा है अगर कोई व्यक्ति फिलिस्तीन के झंडे भी लहराता है, वेविंग पैलेस्टीनियन फ्लैग में भी एक क्रिमिनल ऑफेंस। ये बात हाल ही में ब्रेवरमैन ने बताई है यूके की पुलिस को। नाउ अब आप खुद सोच कर देखिए, इंडिया जब काफ़ी बार कहता है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान काफ़ी बार इस टाइप के जो प्रोटेस्ट करता है उसको लेकर आप कुछ करिए, ये बैठे रहते हैं, कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है। कितनी हिपोक्रेसी है। ये लोग काम करने पे आए तो रातों रात सब करेंगे, बट काफ़ी बार आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज अलाउ करती हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को। तो आप कह लीजिए इन सब स्टेटमेंट से ना रशिया एक तरीके से यूरोप को भी बता रहा है कि जिस आवाज़ को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसके समर्थन में भी खड़े हैं। बाय द वे, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि रशिया बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है हमास अटैक को इन इजराइल। ना इसको लेकर कोई प्रूफ सामने आया नहीं है। रशिया की अभी जो भी स्टेटमेंट्स ही सामने आई है कि ये लोग इजराइल की निंदा कर रहे हैं, मगर खुल के हमास के सपोर्ट में नहीं आए हैं। बट ज़ेलेंस्की अभी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमास ने जो अटैक किया था इजराइल को, उसके पीछे भी रशिया का सपोर्ट था। तो अगेन अभी देखिए आने वाले समय में रशिया की इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाली है, क्योंकि सिंस सीरिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। इजराइल सीरिया की भी बॉम्बिंग कर रहा है, सीरिया में रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, तो रशिया विल कीप गेटिंग इन्वॉल्व्ड मोर एंड मोर। और डर ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इससे ज़्यादा फैल ना जाए, फ्रॉम यूक्रेन टू इजराइल। ऑलमोस्ट एक लग रहा है कि धीरे धीरे हम एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अभी कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं, न्यूज़ आती है, तो आपके लिए बाद में मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जी गाइस, पहले जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे लिंक है 2 चैनल्स के, उनको सब्सक्राइब करें यार प्लीज़। एक पे महाभारत आ रही है और एक नदीम भाई और समीर भाई का चैनल है, उसको भी सपोर्ट करें और लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, जाएं यार सपोर्ट करें। और अभी जो वीडियो है रशिया का, तो मैंने पहले भी बयान सुना था, उसने मतलब इसराइल के खिलाफ ही बोला था, लेकिन एक बात है कि उसने हमास का नाम नहीं लेता, वो भी फ़लस्तीन का नाम लेता है पुतिन जो है। तो उन्होंने भी वही कहा कि पुतिन ने फ़लस्तीन का जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। तो इस लिहाज से तो हम भी यही कहते हैं कि ना इसराइल के सिविलियन को पहुंचे जो मासूम लोग हैं, बिल्कुल, ना ही फ़लस्तीन के। और ये शुरू से हमारा यही है कि इसराइल में जो मासूम मरे हैं वो भी गलत है, जो फ़लस्तीन में मरे हैं वो भी गलत है। और दूसरा ये है कि मैंने वो पिछली एक वीडियो हमने देखी थी, पहले वो बात डिस्कस कर लेते हैं, कि जिसमें कहा कि हमें बताया जाता है कमेंट्स में कि हमास ने जो है वो रेप किया है या कुछ ऐसा वैसा, बच्चों को किडनैप किया है। वो हमने भी कहा था कि उन्होंने किडनैप किए हुए हैं, मतलब पकड़े हुए हैं। तकरीबन 150-200 बंदा जो है पकड़ा हुआ था इसराइल का, उसमें से अमेरिकन शहरी भी थे, मेरे ख्याल में ब्रिटिश शहरी भी थे कोई। तो उसके बाद मैंने एक न्यूज़ सुनी कि इसराइल ने खुद ही हमला कर दिया जिस बिल्डिंग में वो थे, और वो
मेरे ख्याल में कहते हैं कि वो मर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काफी सारे मुजाहिदीन की आज वीडियो क्लिप भी लीक हुए हैं, जिन्होंने वो बच्चों को लेकर तो बड़े लाड प्यार से उन्होंने बच्चों को उठाया हुआ था और वो लाइव दिखा रहे थे कि ये बच्चे हैं जिनके बारे में हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है कि आप मासूम बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं। वो इसराइलियों के बच्चे हैं, तो उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है और वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम बच्चों के हवाले से हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम मासूम बच्चों का कत्लेआम करें या इनको सजा दें। ये आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल महफूज है और वो वीडियोस जो हैं उन्होंने बिल्कुल लीक की हैं और वो पब्लिश भी की हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर। लेकिन बात ये है कि मैं जो बात करने वाला था कि मैंने कहा था कि कोई सबूत दें। ठीक है, तो जस्टिस सिंह भाई हैं, हमारे पुराने व्यूवर्स भी हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक वीडियो सेंड की है इंटरनेशनल मीडिया की और उसमें जो है वो दिखाया गया है औरत को जो है वो ऐसे ही बालों से पकड़ के घसीट के लेके जा रहे हैं। एक बाइक पे भी वो मतलब घबराई हुई थी और दूसरा वो जो ट्रक है ना वो मतलब अपना वो पिकअप वो कैसे क्या कहते हैं डाले में जो है वो डाला हुआ था और उसमें जो है वो उसको बराना किया हुआ था क्योंकि प्रॉपर नहीं था कि वो धुंधला किया हुआ था उसको और ये नहीं पता कि प्रॉपर नंगा किया हुआ था। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा कि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहां पे बुरे भी होते हैं। हमास कोई 100%, हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि हमास 100% परफेक्ट है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता। यहाँ पे चवल लोग भी होते हैं और कुछ चवल लोगों ने ये हरकत की है और कुछ के साथ किया, लेकिन कुछ बाकी वीडियो भी हमने देखी हुई है उसमें जो है वो बड़े प्यार से लेके जा रहे हैं और हिफाजत कर रहे हैं औरतों की। बिल्कुल ये भी है, दोनों साथ साथ है। अभी ये कुछ लोगों ने ये किया है और जिन्होंने ये किया है वो वाकई गलत है, उसको मैं भी सपोर्ट नहीं करता। हमास ने ये किया है, हमास के कुछ लोगों ने किया है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस चीज में कि उन्होंने सही किया है। उन्होंने बहुत गलत किया है। जो इसराइल करता आ रहा था पहले से वही काम इन्होंने किया है तो बहुत गलत किया है। तो मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने सेंड की वीडियो, थैंक यू आपका, और मैंने भी देखी भी है। इन भाइयों को भी दिखाऊंगा अभी क्योंकि मैंने अभी भी देखी थी थोड़ी देर पहले ही, तो इनको भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ काफ़ी वीडियो जो हैं वो एक दो वीडियो ऐसी है कि जिसमें ज्यादती की गई। काफ़ी वीडियो मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें जो है वो आराम से प्यार से वो लेके जा रहे हैं। और जाहिर है जब जंग होती है तो फलस्तीन के भी काफ़ी लोग जो हैं वो भी पकड़े हुए हैं इसराइल ने, तो इधर इन्होंने भी पकड़े हैं। इन्होंने अपनी डिमांड जो है ना पूरी करवाने के लिए के लिए किया है। आज तो काफी सारे कंट्रियों में एहतजाज भी हुआ है और पुरअमन तरीके से एहतजाज हुआ है। यूरोपियन यूनियन को लेकर भी बात की गई है। यूरोपियन यूनियन के काफी सारे कंट्रियों में ये एहतजाज हुआ है, फलस्तीन के हवाले से हुआ है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक बयान आ चुका है इसराइल को लेकर। उन्होंने भी बिल्कुल इसराइल को कंडम किया कि आप गजा की पट्टी पर जो हमले कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, उसमें जो सिविलियंस लोग हैं उनकी जो जाने जा रही हैं, ये बिल्कुल जंग के खिलाफ है और जंग के उसूल के खिलाफ है। आप जंग कर रहे हैं, आप दोनों की जंग हो रही है, लेकिन इसके जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, आप उनको मद्देनजर आकर करें। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है उससे बाज आए। बिल्कुल बाज आए जी, दोनों तरफ से। बिल्कुल। और मुखालिफ जो जवाब इसराइल की तरफ से आया वो यही आया कि इसराइल ने ये मुतालबा किया कि हम तब तक ये हमले नहीं रोकेंगे जब तक जो हमारे लोगों को ये अर्गमाल बनाया हुआ है वो छोड़ेंगे नहीं। तो वो उन्होंने वापस लेने, लेकिन इन्होंने शर्तें मनवा के देने हैं। तो बाकी ये है, तो जंग में इन्होंने पकड़े थे, लेकिन उनके साथ जिन्होंने ज्यादती किया वो गलत है, चाहे वो हमास है चाहे इजराइल है। जो मासूम के साथ ज्यादती करता है वो गलत है। और दूसरा बात ये है कि प्यूटन ने साथ दिया है और प्यूटन ने हमास का नहीं फलस्तीन का साथ दिया और फलस्तीन के सिविलियन जो भी हैं, जितने भी हैं, इसराइल के हों या फलस्तीन के हों, दोनों यार हमारे लिए जो हैं वो काबिल गौर हैं। ये नहीं है कि वो यहूदी हैं, इंसान है पहले, ना मुसलमान है ना यहूदी हैं। पहले मासूम लोग जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो दोनों मासूम है, दोनों तरफ से, बच्चे औरतें दोनों मासूम है। तो जो उनके साथ ज्यादती करेगा चाहे कोई भी हो, हम उसे गलत ही कहेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यहूदी हो। और दूसरी रही बात जो है वो चिचनिया के जो रमजान है, वो तो वो उन्होंने भी यही कहा कि हम जंग नहीं लड़ने जाएंगे, हम हिफाजत करेंगे जो सिविलियन है। तो ये तो अच्छी बात है एक, क्योंकि सिविलियन की हिफाजत करना, उधर से भी अटैक हो तो तब भी हिफाजत करना, इधर से हो तब भी हिफाजत करना, तो ये बात बहुत अच्छी लगी है मुझे। और प्यूटन की बात ये कि उधर हमले ना हो, तो वो अपनी जगह ठीक है वो भी, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो मासूम लोग मरेंगे सारे। और जो वेस्ट बैंक है उस पे बाद में ऐसा ऐसे इन्होंने कब्जे कर लेना, अगर गजा पट्टी पे काबू कर ले, क्योंकि गजा पट्टी पे हमास है जो इनकी रीढ़ के वो क्या कहते हैं हड्डी बना हुआ है जो खाने में जो होती है, गले की हड्डी, सॉरी,
तो वो बना हुआ है, तो वो अगर खत्म हो गई या गजा पट्टी खत्म हो गई तो फिर इन्होंने वेस्ट जो अपना बैंक है उसको तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और फिर मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना है, तब फिर आलमी जंग में ही तब्दील होगा सारा कुछ। और इन्होंने भी मेंशन किया, प्रशांत सर ने भी, कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए फ़लस्तीनी जो हैं वो एक समझ लें कि बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं। तो इसलिए फिर ये सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। बेशक अभी मुसलमान बेशक कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक वक्त हो सकता है ऐसा है कि मस्जिद अक्सा पे जब हमला होगा तभी हो सकता है कि ये आलमी जंग में तब्दील हो जाए। बल्कि आज की जो मैंने देखी है, काफी सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो स्टैंड हो चुकी हैं, और जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं बहुत सारे कंट्रियों में, यूरोपियन में भी, यूरोपियन काफी सारे कंट्री हैं जहाँ पे आज बहुत जबरदस्त और बहुत आला किस्म के और बहुत हाई लेवल के इजलास हुए हैं और एहतजाज भी हुए हैं। और यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों साइडों से बयान इसराइल के लिए आया कि आप जो है कोशिश करें कि जंग बंदी करें। अगर जंग बंदी नहीं करते, आप जो मिसाइल मार रहे हैं लोगों पर या जितनी भी आप हमले कर रहे हैं, उन सब हमलों को मद्देनजर रखें कि उसमें जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जानें नहीं जानी चाहिए। गजा पट्टी पर जाहिर सी बात है, आप खुलेआम इस तरह हमले करेंगे तो उसमें इनोसेंट जो लोग हैं उनको तो जरूर नुकसान पहुंचेगा। अगर हमास ने लड़ना ही है तो जाके इसराइली फौजियों से लड़े, अगर इसराइली फौजियों ने लड़ना है तो जाके हमास से लड़े। इससे तो बात है। मैं कहता हूँ कि हमास ने अगर ये करना ही है ना काम, तो फ्रंट पे आके इसराइली फौजियों से लड़े ना, जो उनकी आर्मी है उससे लड़े, क्योंकि वो तो एक उसने तो एक सुरंग टाइप या जिस तरह की भी खुफिया जगह बनाई हुई है, वहां से वो अटैक कर रहे हैं, तो उसको उस तक तो इसराइल अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। यही तो मैं कहता हूँ कि वो जमीनी कार्रवाई इसीलिए करना चाह रहे हैं भाई, इसीलिए करना चाहते हैं कि हमास के लोगों को मारने वो सुरंगों तक पहुंचना चाहते हैं, वो खुफिया रास्ते जानना चाहते हैं, वो इसलिए भी जमीनी कार्रवाई करेंगे। हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो जाएंगे, इसलिए यूरोपीय यूनियन और सारे यही चाह रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म हो। पर इसराइल को अपनी इसमें बेइज्जती महसूस हो रही है कि हमारे ऊपर 5000 रॉकेट जो गिरा है वो रोका नहीं गया, वो डोम टेक्नोलॉजी जितनी वो भी फेल, ये मतलब डबल आ गया। एक तो उनकी बेइज्जती होगी, एक उनके बंदे मार गए, तीसरा वो चाहता है कि इसी बहाने में मैं फलस्तीन और जितना कैप्चर कर वो वाला साहब हो गया। एक मिसाल है, एक चौधरी होता है और एक होता है कमी। तो जब चौधरी के सलाब आता है ना, तो जो कमी होता है वो दरख्त पे चढ़ा होता है, ठीक है, अपना बड़ा खुश होता है, हंस रहा होता है, और चौधरी जो होता है नीचे बैठ के रो रहा होता है, पिट रहा होता है, और वो कहता है कि मरासिया जया तो तू मतलब क्यों रो रहा है, ओ तू क्यों हंस रहा है, और यहाँ पे हमारा सारा कुछ लूट गया। वो कहता है कि आपका लूटा है, मेरा तो पहले ही कुछ नहीं था, आपका लूटा है, आप रोएं, मैं तो पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही हूँ, कुछ भी नहीं गया मेरा। तो वही बात है कि जो फलस्तीन है वो लूटा हुआ था पहले ही, तो वो उसका कुछ नहीं गया। लेकिन मासूम लोगों का एक अलग बात है, लेकिन वैसे भी कह रहा हूँ इज्जत के हिसाब से, तो इसराइल के पास सारा कुछ था, इसराइल चौधरी था उस एरिया का, तो अब इसराइल को बेइज्जती हो रही है कि अभी मेरा सारा कुछ लुट गया है, इज्जत लुट गई है मेरी, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बाकी इज्जत गई है और उस एजेंसी की भी इज्जत गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, बाकी यार मुझे इसे जो है ना, ये रशिया की बात ये एक अच्छी लगी है कि मतलब उसको पता चल गया कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो है ना इसकी मुखालफत में इस हद तक आ चुके हैं। अभी वो मुसलमानों की साइड लेके इनसे मेरा ख्याल है कोई इनके साथ रिलेशन अच्छे बनाएगा, क्योंकि वो पहले शाम में मौजूद है, तो वो चाहता है कि मुस्लिम कंट्री के साथ अभी रिलेशन बन जाए, तो फिर आने वाला वक्त वो फिर अपना सामान बेच सकता है, अनाज बेच सकता है। तो ये बहुत बड़ी ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, इसके ऊपर भी हर मुल्क एक सही ग्रिप नहीं होती, पर बड़े मुल्क ऐसे हैं जो इस पे ग्रिप रखते हैं, और रशिया का ये फैसला अच्छा ही मुझे लग रहा है, बुरा नहीं है। प्यूटन जो है ना, उसने ईरान और सऊदीया को जब इकट्ठा किया था ना, तो बीच में खड़े होकर कहा था कि आपके कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकाबाजी ना करो, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आती चीज। वो भी उसने मतलब एक कायना दिखाया था इनको, तो वो मुस्लिम जितने भी हैं उन सबको मतलब कहता है कि इकट्ठे हो जाओ, तुम लोग आपस में फिरकाबाजी कर रहे हो, और जो अमेरिका है वो तुम पे रूल कर रहा है, और यूरोपीय जो है वो रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। तो लेकिन एक और बात भी है कि जो वेस्ट में एक और जो इन्होंने न्यूज दी है कि वहां पे जो बैन कर रहे हैं फलस्तीनियों के खिलाफ जो भी कर रहे हैं, तो अभी जब इंडिया के खिलाफ वाकई बात मानने वाली, इंडिया के खिलाफ अगर वहां पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको बैन नहीं करते, वो अगर इंडिया रिक्वेस्ट भी करता है तो वो आगे से कहते हैं नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे। ये वो बहुत समझदार हैं, वो अपने ऊपर आ रही है, तो अभी स्पीच सब खत्म हो गया। जब तो ये पाकिस्तान के बंदे रखे हुए हैं, एमकेएम का बानी रखा हुआ है, नवाज शरीफ के लोग को रख लेते हैं, नहीं छोड़ते, मतलब हमारे खिलाफ उन्होंने अपने क्रू रखे हुए हैं, बाकी इंडिया के खिलाफ भी क्रू रखे हुए हैं,
बाकी अपने खत्म हो वो इसराइल उनका अपना बच्चा वही है ना, अभी जो है वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बैन करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो प्रशांत सर ने जबरदस्त बात की इसीलिए है। तो अपने मुल्कों के जब हालात खराब होते हुए देखें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आज़ादी राय का जो है पूरा इंसानों को हक है, तो वो जब एहतजाज होते हुए देखे हैं ना, तो इसीलिए जंगबंदी की तरफ तो जो अदरवाइज तो उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिए, इससे पहले तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। हाँ वही मैं यही तो कह रहा हूँ कि करना चाहें तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तक का तो एक बहाना है बस। जी सुकैन भाई, जो हमला किया उसके बारे में क्या कहेंगे? किसने? वो जो इजराइल ने बम गिराए हैं वो खास किस्म के थे, वो एटमी बम है और यूएनओ में जाके उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे, मुआहदा नहीं किया था, बाकी मुल्कों ने कर लिया था। मैं ये कह रहा हूँ अनडिक्लेयर एटमी ताकत है ये इसराइल छुपा रहा है कि मैं एटमी ताकत हूँ, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली तौर पे इन्होंने ऐलान कभी भी नहीं किया कि हम एटमी पावर रखते हैं, लेकिन अनडिक्लेयर इनके पास एटमी हथियार जरूर हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड पीछे कौन है? अमेरिका ही है, दूसरा इसराइल भी अमेरिका ही है, तो वो उसकी रखेल है, यही समझो। बहरहाल जो उन्होंने किया है वो मैंने वो वीडियो देखी। अभी कहेंगे पाकिस्तान भी है। बहरहाल वो चलो 4 कमेंट ही बढ़े। मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान पे भी आना है। 4 कमेंट पे भी आ सकती है, 4 कमेंट ही बढ़ेंगे। नहीं ये बात है। दोनों का कहते हैं ना, इसराइल भी और पाकिस्तान दोनों नाजायज औलाद है, ऐसे ही कहते हैं ना, नाजायज औलाद कहते हैं, खेल है वही कहते हैं ना। जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो मैंने वीडियो देखी है और वीडियो बाकी जो है वाकई डरावनी है, और अगर आप देखेंगे तो वो जो शेलिंग हो रही है वो बम जो है वो एक सिंगल वे में नहीं गिरता, वो उसमें मतलब वो उसमें कहते हैं ना कि एक किस्म का आप कह लें कि 100-200 निकलते हैं उसमें से, एक फटता है उसमें से निकलते हैं, तो वो एटम की शक्ल में है, तो उनमें वो मवाद मौजूद है और वो जहाँ पे गिरेगा तो वो क्या नुकसान होगा। ये इजराइल अपने साथ ही जुल्म कर रहा है, वहाँ पे रेडिएशन बढ़ जाएगी। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है, माहौल की आलूदगी होगी तो नहीं वो रेडिएशन बढ़ जाएगी। 7 से उन्होंने कहा 7 तक बर्दाश्त करता है बंदा 15 मिनट, वो तकरीबन 10 से 15 तक चली जाएगी। और वो ये जो उन्होंने गिराए हैं ये मतलब उसे वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, मतलब कि इसको मापा नहीं गया इस पैमाने को, वो जो उसमें यूज हुआ है वो माप तोल के नहीं है, कहीं पे ज्यादा गिरेगा कहीं पे कम गिरेगा और वो जमीन में चला जाएगा, और उसके बाद आपकी फसलें, आपका पानी, आपकी आबोहवा, आपको बिल्कुल आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इजराइल ने आपने ले तो लेना है पूरा मुल्क और कब्जा भी कर लेना है, लेकिन उसके बाद आप मरना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो वो फिर लोग आपको बोलेंगे जैसी करनी वैसी करनी, वो जैसे वीडियो में बता रहे थे, तो सिचुएशन कुछ वैसी लग रही है और ये नहीं करना चाहिए था इनको। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा यूएनओ में उन्होंने मुआहदा करना था, वो उन्होंने जानबूझ के साइन नहीं किया इस पे कि हम चलाएं या ना चलाएं, उन्होंने वो उसके ऊपर मतलब टिक ही नहीं किया उसके ऊपर, तो उनके पास हक था, उन्होंने काम चला सकते हैं। तो हो सकता है जैसे सब लोग कहते हैं, हमारे जहन में भी है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो मे भी हो सकता है अमेरिका ने पीछे से कहा भाई चलाओ इसको, चलें ये टेस्ट आउट करने हैं तो इन पे। अगर इसी जगह इसराइल की जगह कोई और मुल्क होता ना जिसने एटमी पावर अनडिक्लेयर रखी होती, तो उसको अभी तक पता नहीं क्या क्या बैन लग जाए, सेक्शन कितनी लग जाए। हाँ ये भी है। बहरहाल जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने है और हम तो उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं ये हो रहा है, एक क्या सराई कर सकते हैं। जिस तरह प्रशांत साहब ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने लाइट आउट की हैं, तो हम भी कर रहे हैं, हम भी उसके ऊपर एक किस्म की क्या सराई कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में प्यार मोहब्बत रखिएगा, क्योंकि वो जरूरी है, थोड़ा सा सोच समझ लें, थोड़ा सा चीज़ों को सर्च कर लें, हम भी करते हैं आप भी कर लें, और दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत रहेगा। आपका वही ना, आपका स्टैंड अपना है, हम उसको यकीन करें इज्जत देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हम कुछ कहा है कि क्यों आप क्यों है। वो मैं यही कहता हूँ कि एक साइड होना चाहिए, आपका फैसला नहीं सही है, हमारा देखने बीच बिचौला है, अवाम कह रही है फलस्तीनी मजलूम है, हुक्मरान बस ऊपर से कुछ एक दो बात करते हैं, बीच बिचौला है ना, वो किसी एक साइड में नहीं है, हाथ बंधे हुए ना, हुक्मरान क्या करे। लेकिन आप फिर भी सही है, इंडिया फिर भी पता तो चल रहा है ना, एक साइड भी अवाम हो या गवर्नमेंट हो इंडिया की, वो इजराइल को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमास के मुकाबले में कह लेते हैं कि हमास को सिर्फ वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट है, फलस्तीनियों को भी सपोर्ट करती है वहां की अवाम। यार यहाँ पे मजलूम मरता है, गरीब मरता है, कोई भी हो यार, उसका मजहब कोई भी हो, तो सबको दुख होता है। यकीन करें अगर फलस्तीन के बच्चे, यहूदियों के बच्चे या औरतें अगर ऐसे मरेंगी या ऐसे कुछ होगा उनके साथ,
यकीन करें मुझे खुद अफसोस होता है। मैं तो वो ऐसी बात नहीं है कि मैं खाली मुसलमानों के साथ हो तो मुझे अफसोस होगा। मैं BBC हिंदी वाले उनकी एक रिपोर्ट देख रहा था आज ही सुबह, तो बच्चे जो उन्होंने दिखाए हैं ना, जिनके ऊपर वो शेलिंग गिरी है, वो बेचारे आधे डैमेज हैं, वो देख के वो रिपोर्टर भी रो पड़ा था, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। इसलिए जुल्म को हम कभी सपोर्ट नहीं, मैं इसराइल को इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसराइल अभी तक वो कितने बम गिरा चुका है फलस्तीन पे, पहले भी बहुत सारे वजह किया है। शाम की मेरा वीडियो थी जिसमें बच्ची थी, उसने रिपोर्टर को कहा था कि मैं मरने वाली, वो शाम की थी, उन्होंने कहा था कि मतलब वो वर्ड अभी तक मतलब घूम रहे हैं, अभी भी मीडिया पे। वो शाम पे थोड़ा जुल्म हुआ था, तरस जाता है बंदा, वो अमेरिका करने वाला। मतलब वो ये पूरा एक जो जंग हुई है या जो कुछ चल रहा है और जो कुछ आगे होने वाला है, उस बच्ची के जुबान पे था कि मैं खुदा को जाके ये बताऊंगी। अगर एक दिन जुल्म खत्म हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मर्जी जुल्म कर लें, एक ना एक दिन जुल्म खत्म हो ही रहता है। बहरहाल ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है ये जल्दी रिजॉल्व हो। ये जो भी जुल्म कर रहा है एक ना एक दिन उसको पता चल जाएगा। होता है मौका जी, बिल्कुल। और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ओपन करें यार, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें, जो कुछ भी करना है प्यार मोहब्बत से कीजिएगा, ये ना हो आप गुस्से में कुछ और कर दें, अनसब्सक्राइब ना कर दीजिएगा। और आप लोगों की प्यार मोहब्बत की शदीद जरूरत है। बिल्कुल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।